हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 की कूर्म जयंती का शुभ मुहूर्त, वैशाख पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त और बुद्ध पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व, उपाय और वैशाख पूर्णिमा के दिन किन चीजों का दान करें। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में वैसे तो हर मास की पूर्णिमा का महत्व होता है, परंतु पुराणों में वैशाख की पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र एवं फलदायी तिथि माना गया है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पिछले 1 महीने से चला आ रहा वैशाख स्नान और विशेष धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ण आहुति की जाती है। मंदिरों में हवन पूजन के बाद वैशाख महात्मा कथा का पारायण भी किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार वैशाख मास धार्मिक दृष्टि से हर महीनों में उत्तम मास माना गया है। इस मास की पूर्णिमा तिथि को गंगा स्नान, दान, पुण्य और व्रत करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस पूर्णिमा को सिद्ध विनायक पूर्णिमा और सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा की तिथि के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी तिथि को महात्मा बुद्ध को बौद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। इसी तिथि को ही उनका महानिर्वाण भी हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने वैशाख पूर्णिमा का महत्व अपने परम मित्र सुदामा को उस समय बताया था जब वे द्वारिका पहुंचे थे। श्री कृष्ण जी के बताने के अनुसार सुदामा जी ने व्रत किया, इससे उनकी दरिद्रता और दुख दूर हो गए थे। इससे वैशाख पूर्णिमा का महत्व और बढ़ जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी, नारायण और चंद्रदेव को समर्पित है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। इस दिन किया गया तीर्थ स्नान दान कभी खत्म नहीं होता है। धन की लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा और कूर्म जयंती भी मनाई जाती है। दिन भगवान सत्यनारायण जी की कथा और भगवान गौतम बुद्ध की पूजा का विधान है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को अमृत की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण और आदित्य पुराण के अनुसार इस दिन प्रातः नदियों एवं पवित्र सरोवरों में स्नान के बाद दान पुण्य का विशेष महत्व कहा गया है। धर्मराज के निमित्त जल से भरा हुआ कलश, पकवान एवं मिष्ठान आज के दिन वितरित करना गोदान के समान फल देने वाला बताया गया है। वैशाखी पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल दान करने से अनजाने में हुए पापों का क्षय हो जाता है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी से भरा हुआ पात्र, तिल और शक्कर स्थापित कर पूजन करना चाहिए। यदि हो सके तो पूजन के समय तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पितरों के निमित्त पवित्र नदियों में स्नान कर हाथ में तिल लेकर तर्पण करने से पितरों की भी तृप्ति होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पुराणों के अनुसार वैशाख का यह पक्ष पूजा उपासना के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाखी पूर्णिमा के दिन पूजा के दौरान जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही ओम नारायणाय नमः तथा श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, श्री विष्णु जी की आरती करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन धर्मराज की पूजा का भी विधान है। माना जाता है कि इस व्रत से धर्मराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या कार्य नहीं करने चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन मांस और मदिरा का सेवन न करे, घर में किसी तरह का कोई कलह न करे, किसी को अपशब्द कहने से बचे, आज के दिन झूठ बोलने से बचे,
फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या कार्य करने चाहिए। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई कर ली। इसके बाद स्नान करके खुद पर गंगा जल का छिड़काव कर ली। घर के मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर उनकी पूजा करें। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी, रोली या कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर वहां गंगा जल छिड़के। पूजा करने के बाद गरीबों को भोजन करवाकर उन्हें कपड़े दान दे। अगर आपके घर में कोई पक्षी हो तो उसे भी इस दिन आजाद कर दे। इसके बाद शाम को चंद्रमा को जल जरूर अर्पित करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और कूर्म जयंती की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में कूर्म जयंती, वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा का व्रत 12 मई 2025 सोमवार के दिन है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 मई 2025 को रात्रि 8:01 पर और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 12 मई 2025 को रात्रि 10:25 पर। कूर्म जयंती की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 4:21 से शाम 7:03 तक। कुल अवधि 2 घंटे 42 मिनट है। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:57 पर और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:08 से सुबह 4:50 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:33 से दोपहर 3:27 तक और गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:02 से शाम 7:23 तक और अमृत काल का मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:18 से अगले दिन सुबह 1:05 तक और रवि योग रहेगा सुबह 5:32 से सुबह 6:17 तक। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, जलाशय, कुआं या बावड़ी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन धर्मराज के निमित्त जल से भरा कलश और पकवान अर्पित करने से गोदान के समान फल मिलता है। 5 या 7 जरूरतमंद व्यक्तियों और ब्राह्मणों को शक्कर के साथ तिल दान करने से पापों का शमन होता है। इस दिन तिल के तेल का दीपक जलाएं और तिलों का दान और तिलों का तर्पण विशेष रूप से करें। इस व्रत के दौरान एक ही समय भोजन करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन सुख, समृद्धि, शांति और राज्यों की प्राप्ति के उपाय के बारे में। वैशाख पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन धन और वैभव की प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और साथ ही घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप 11 गोमती चक्र, हल्दी की गांठ या फिर कोड़ियां ले ले। पूजा के समय इन पर तिलक करें और फिर अगले दिन इन्हें अपनी तिजोरी या पैसों के स्थान में रख ले। ऐसा करने से आपके जीवन में धन और वैभव, समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन शुभ संयोग पर माता को खुश करने के लिए इत्र और सुगंधित फूल चढ़ाएं। इत्र माता की वस्त्रों पर अवश्य छिड़के और माता को घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन शिव जी की पूजा भी की जाती है। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर धूप से पूजा करें और ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। शास्त्रों में इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को भोजन और दान आदि करें। इससे धन, धान्य और वैभव की प्राप्ति होगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन सफेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित करने से घर से कलह और अशांति दूर हो जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के ताजा पत्तों से बनाए गए तोरण अवश्य बांध दे। से घर में शुद्धता का वातावरण बना रहता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेल पत्र, शमी पत्र और फल चढ़ाने से भगवान शिव की जातक पर सदैव कृपा बनी रहती है। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न कर्ता पोषक हो। आज तुम मुझे ऐसे व्रत को कहो जिससे स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने का भय नहीं रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे माँ,
आपने मुझसे बहुत ही सुंदर सवाल किया है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहती हैं कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती स्त्री थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक योगी नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी के घर से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। उस योगी ने रूपवती से भिक्षा न लेकर के और अन्य दूसरे घरों से भिक्षा लेकर भिक्षा के अन्न को गंगा किनारे पर जाकर बड़े प्रेम के साथ खाया। तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर के धनेश्वर योगी से कहता है कि हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं लेकिन मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित यानी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं आता, पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर के योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आतुर भाव से कहने लगा कि हे महाराज, ऐसा है तो आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सब जानने वाले हैं, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र यानी संतान न होने के कारण बहुत दुखी हो गया हूँ। मेरे इस दुख का हरण कीजिए, आप सामर्थ्यवान हैं। तब योगी जी यह सुनकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चामुंडा देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण घर आकर अपनी पत्नी को पूरी वृतांत कहकर स्वयं वन में चला गया। वहां पर उसने माँ चामुंडा की उपासना की और उपवास किया। माँ चामुंडा ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया कि हे धनेश्वर, जा तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु का हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। और प्रातः काल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर तुम चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को सारा वृतांत बताना। और ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर के और शंकर जी का ध्यान करके फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया और असफल रहा। तब उसने भगवान गणेश जी की वंदना की। भगवान गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया और अपनी स्त्री को लाकर दे दिया। धनेश्वर की स्त्री ने कहे अनुसार फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से एक पुत्र प्राप्ति हुई। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। बालक अपने पिता के घर बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक पढ़ने में भी बहुत होशियार था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत करना शुरू कर दिया, जिससे बालक दीर्घायु वाला हो जाए। 16वां साल लगते ही देवीदास के पिता को बहुत चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु इस साल नहीं हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर पाएंगे। तो उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और उन्होंने कहा कि देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए तुम साथ में चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा के लाना। तब सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा या और किसी को पता नहीं थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया।
एक दिन मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए गांव में ठहरे थे। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी हुई थी वहां पर देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। इसके बाद लड़की देवीदास से विवाह को अपना पति मान लेती और उससे ही विवाह करने के लिए कहती है, लेकिन देवीदास अपनी आयु के बारे में बताता है। लेकिन इस लड़की ने कहा कि जो गति आपकी होगी वही मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कर लीजिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई अंगूठी और रुमाल दिया और उसने कहा, मेरा मरण और जीवन देखने के लिए पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरा प्राण अंत होगा तो ये फूल सूख जाएंगे, ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे माता, देवीदास विद्या अध्ययन करने के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने पर सर्प देवीदास के पास जाता है और देवीदास को डसने का प्रयत्न करता है, लेकिन व्रत के प्रभाव से देवीदास को काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमासी के व्रत पूरे कर लिए थे। इसके बाद काल स्वयं वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से माता पार्वती के साथ शंकर जी वहां पर आ गए। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा कि इसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमासी का व्रत किया है, आप उसको प्राण दान दे। इस प्रकार शिव जी ने उसके प्राणों की रक्षा की और काल को पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर पुनः बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प और पत्ते नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, लेकिन जब वह वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको खोजो। 16 साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। उधर उसके ससुर घर से उसको खोजने के लिए जाने ही वाले थे कि लेकिन वहां पर मामा और भांजे पहुंच गए। ससुर उनको अपने घर में ले आए और नगर निवासी वहां पर एकत्रित हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या का विवाह इसी बालक के साथ हुआ होगा। कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर नगर की ओर चल देता है। जब वह गांव के निकट आ गया तो वहां के लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को उसके आने की खबर दे दी। तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। पुत्र और पुत्र वधू की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णिमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो भी व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करते हैं वह जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान शंकर माता पार्वती जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।